और सत्ता में अब वो खबर जो सीधे न्यूज मित्रों की जेब की सत्ता से जुड़ी हुई है। इसे हमने दो हिस्सों में बांटा है। पहले बात करते हैं उन लोगों की चांदी की जिन्होंने चांदी में निवेश किया है और समझेंगे कि क्या अब ये चांदी 2 लाख का नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। जबकि दूसरे हिस्से में बात करेंगे रुपए के पाताल लोक की, जिस पर या तो राजनीति होती है या उसे अर्थशास्त्रियों का विषय बताकर आप सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज हम आपको सबसे आसान भाषा में ये समझाएंगे कि इन दोनों खबरों का सीधा असर कैसे आपकी जेब पर पड़ने वाला है। पहले चांदी की बात, जो रिकॉर्ड धारी बन गई है और अब ये चांदी सोने पर भी भारी पड़ रही है। चांदी के दाम आज यानी 3 दिसंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी की कीमत आज प्रति किलो करीब 1,89,000 पर पहुंच गई है, लेकिन 79,000 पर पहुंच गई है। लेकिन क्या अभी इसकी रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगने वाला है और अब ये आंकड़ा 2 लाख के पार जाएगा? एक्सपर्ट खुद ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। किसी दौर में मशहूर अमेरिकी बिजनेसमैन और कारोबारी जेपी मॉर्गन ने कहा था, गोल्ड इज मनी, एवरीथिंग एल्स इज क्रेडिट। मतलब असली पैसा सोना ही है, बाकी सब कुछ सिर्फ कर्ज है। लेकिन क्या अब यही फॉर्मूला चांदी पर भी लागू होने वाला है? सिर्फ पिछले 10 दिनों में चांदी की कैसे चांदी हुई है, आप वो देखिए। 24 नवंबर को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,53,000 रुपए थी, जबकि 3 दिसंबर को ये दाम 1,79,000 पर पहुंच गया। यानी सिर्फ 10 दिन में 1 किलो चांदी की कीमत में 26,000 का इजाफा हुआ है। मतलब चांदी के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसे देखकर बाजार के बड़े एक्सपर्ट भी हैरान हैं और लोगों में अब कंफ्यूजन ज्यादा है कि सोना खरीदें या चांदी पर दांव लगाएं, क्योंकि चांदी पिछले 1 साल में रिटर्न की चैंपियन बन गई है। दिसंबर 2024 में 86,000 रुपए प्रति किलो थी, जो अब 1,79,000 प्रति किलो के पास पहुंच गई है। यानी सिर्फ 1 साल में चांदी ने 108% का रिटर्न दिया है। लेकिन क्या अब भी चांदी में पैसा लगाने का वक्त है? क्या रॉकेट बन चुके चांदी के दाम 2 लाख को भी पार कर जाएंगे? एक्सपर्ट से आप भी समझिए। चांदी के अंदर लॉन्ग टाइम के अंदर मुझे लग रहा है कि 2026 एंड तक चांदी US डॉलर प्रति आउंस की बात करूं 58 आज का जो रेट चल रहा है उससे लगभग $80 प्रति आउंस तक जाने की संभावना लग रही है। और चांदी के जो डिमांड है EV सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर सिल्वर की डिमांड बहुत बड़ी है और इसकी वजह से भी थोड़ी रेट्स जो है सिल्वर के वो लगातार तेजी हमें देखने के लिए मिल रही है। और अब आपकी जेब से जुड़ी दूसरी कुंजी, जो डॉलर के मुकाबले रुपए के पाताल लोक पर आधारित है, जिसे या राजनीतिक मुद्दा समझा जाता है या आंकड़ों में इतना उलझा दिया जाता है कि लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन रुपए का कमजोर होना जेब के लिए कितना खतरनाक है, समझिएगा। बुरी खबर यह है कि रुपया आज यानी 3 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। आज इसकी शुरुआत ही 9 पैसे गिरकर 90.05 के स्तर से हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रुपए की ऐसी हालत क्यों हो गई है और इसकी गिरावट पर ब्रेक कब लगेगा? ये रुपया हर दिन गिरने का नया रिकॉर्ड बना रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार रुपया 2025 में अब तक 5.16% कमजोर हो चुका है, जबकि 2024 के अंत तक पिछले 10 वर्षों में इसमें 28% की गिरावट दर्ज की गई थी। ये रुपया पाताल लोक से कब बाहर निकलेगा, इसका जवाब बड़े बड़े अर्थशास्त्री ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? रिजर्व बैंक की कई कोशिशों और भारत के GDP का शुभ समाचार भी रुपए को पाताल लोक से नहीं निकाल पा रहा है। आप वजह समझिए। सबसे बड़ा कारण, विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसे निकाल रहे हैं और शेयर्स बेच रहे हैं। दूसरी वजह यह भी मानी जा रही है कि भारत और अमेरिका के बीच अटकी ट्रेड डील पर सस्पेंस बना हुआ है। इसकी एक वजह ट्रंप का टैरिफ वाला टॉर्चर भी है, जिसके बाद से रुपया सहमा हुआ है। साथ ही बैंकों की तरफ से ऊंचे स्तर पर डॉलर की खरीद की जा रही है और विदेशी बाजार में भी अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। अब हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर रुपए के कमजोर होने का असर कैसे आपकी जेब, आपकी रसोई, आपके बजट पर पड़ेगा और कैसे इससे महंगाई बढ़ सकती है। रुपए के कमजोर होने का असर विदेशों के आयात किए जा रहे तेल और ऊर्जा के उत्पादों पर पड़ेगा और क्योंकि भारत करीब 80% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, इसीलिए पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। इसका सीधा असर
पेंट और लुब्रिकेंट की कीमतों पर पड़ सकता है। रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी से विदेशों से वस्तुओं को मंगाना महंगा हो जाएगा, क्योंकि आयात के लिए जो भुगतान किया जाता है वो डॉलर में होता है। जब महंगा सामान आएगा तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और ये महंगाई के बढ़ने की एक बड़ी वजह होती है, क्योंकि इससे सब्जियों और ट्रांसपोर्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई होने वाले सामान के दाम भी बढ़ जाते हैं। रुपए के कमजोर होने का असर उन लोगों की जेब पर भी पड़ेगा जो विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें 90 रुपए खर्च करने पर $1 मिलेगा, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों में कारोबार डॉलर में ही होता है। इसके अलावा विदेश में पढ़ाई का खर्च भी अब ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फीस से लेकर रहना और खाना महंगा होगा। यानी रुपए की डुबकी सभी के लिए चिंता का विषय है। इसे एक्सपर्ट से भी समझिए। अच्छी ग्रो कर रही है, फिर भी इंडियन रूपी के अंदर गिरावट आ रही है। ऐसा मानना है कि इंडियन जो एक्सपोर्ट है, जो मेजर इंडिया का एक्सपोर्ट है वो यूएस को होता था, वो उसके अंदर बहुत गिरावट आई है। जो टैक्सेस जो लगाए हैं, वो 50% जो टैरिफ लगाया है यूएस ने, उसके हिसाब से एक्सपोर्ट्स थोड़ा सा रुक गया है। तो इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट वो बढ़ गया है, और इंपोर्ट्स भी बढ़ा है। गोल्ड इंपोर्ट भी यूएस फॉरेन से इंडिया का बढ़ा है, तो वो भी ट्रेड थोड़ा सा नेगेटिव के अंदर जाता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से इंडियन रूपी डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है, और नियर फ्यूचर में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और नीचे जाने की संभावना हमें यहाँ से इंडियन रूपी के अंदर दिखती जा रही है।